हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। जैसा है आपको ज्ञात है कि बिहार विधान परिषद, जिसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया, बिहार विधान परिषद को द्वितीय एवं उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अब यदि प्रश्न आपके सामने जिस प्रकार प्रश्न आपका सिलेबस दिया है कि डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होगा, जैसा कि आपके सामने देख रहे हैं, विधान सचिवालय एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसे सामान्य अवस्था में सहायक के नाम से, विधान परिषद सहायक के नाम से जाना जाता है। 80 अंक का जो आपके प्रश्न का जो प्रारूप देखिए, यहाँ पर चलिए 150 अंक में जो क्वेश्चन लिखना है आपके सामने एक क्वेश्चन। अब इस एक क्वेश्चन को आप इस प्रकार से देखें, एक क्वेश्चन जो आपके सामने ही आना है, 100 दे दिया विधान परिषद की संरचना पर लिखें। आपके सामने यही एक प्रश्न आया कि विधान परिषद जिसका आप अभ्यर्थी हैं, उसकी संरचना, उसका गठन की प्रक्रिया का उल्लेख करें। 150 शब्द में लिखना है। तो ऐसे प्रश्न को देखिए कितना, किस प्रकार से लिखना है। लिखना है विधान परिषद विधान परिषद विधान परिषद को द्वितीय एवं उच्च सदन, विधान परिषद को द्वितीय एवं उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद को द्वितीय एवं उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में एकदम वाक्य को इस प्रकार से लिखना है कि पूरी तरह स्पष्टता के साथ हो। वर्तमान समय में केवल 6 राज्य, केवल 6 राज्य में विधान परिषद है। विधान केवल 6 राज्य में विधान परिषद है, जो है कौन कौन? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना। अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 के आधार पर, अनुच्छेद 169 के आधार पर राज्य विधानसभा के द्वारा पास किया गया प्रस्ताव के आधार पर संसद किसी भी राज्य में
राज्य में विधान परिषद का गठन एवं समापन कर सकता है। गठन एवं समापन कर सकता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। विधान परिषद में न्यूनतम 40 और अधिकतम राज्य विधानसभा का निर्धारित संख्या का 1/3 सदस्य हो सकता है। अनुच्छेद 171 के आधार पर विधान परिषद की संरचना निम्नलिखित है। विधान परिषद का 1/3 सदस्य को राज्य विधानसभा का सदस्य अगला 1/3 को स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित सदस्य 1/12 को 3 वर्ष पूर्व स्नातक उत्तीर्ण मतदाता 1/12 को सरकारी स्कूल का शिक्षक और शेष 1/12 को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। विधान परिषद के सदस्य
के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें प्रत्येक दूसरा वर्ष 1/3 सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल को पूरा करता है। और यहां पर एक डायग्राम बना दीजिए आप। 1/3, 1/3, 1/3। अब देखिए ये हो गया उसका संरचना। अब आपके पास क्वेश्चन क्या था कि 150 शब्द में लिखना है। अब देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 120 शब्द आया। फिर आगे अब देखिए एक शब्द और हमारे पास बचा हुआ है, उसमें और जोड़ेंगे। विधान परिषद के प्रत्येक 2 वर्ष 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, प्रत्येक दूसरा वर्ष 1/3 से अपना 6 वर्ष का कार्यकाल को पूरा करते हैं और कार्यकाल पूरा करते हैं और क्या इसको कर दो, कार्यकाल पूरा करते हैं और 1/3 और 1/3 सदस्य का चुनाव प्रत्येक दूसरा वर्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। विधान परिषद को विधानसभा की तुलना में कम अधिकार प्राप्त है। अब देखिए बात यहीं पर पूरा हो गया। विधान परिषद की संरचना लगभग आपका 150 शब्द में आता है, 150 शब्द को लगभग आपको पूरा कर देना है। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा उस क्वेश्चन को इसी प्रकार वाक्य विन्यास के साथ ऐसा एक ही क्वेश्चन तो आपको लिखना है। यहाँ देखिए आज विधान परिषद के बारे में इस प्रकार बतला दिया गया। इसी प्रकार है 125 शब्द में 2 क्वेश्चन लिखना है। 125 शब्द में 2 क्वेश्चन लिखना है। 20 क्वेश्चन लिखना है 15 वर्ड में। 20 क्वेश्चन लिखना है 15 वर्ड में। चलिए वैसा ही देखिए कुछ आज देखें तो 20 क्वेश्चन जो 15 वर्ड का है तो लघु उत्तर हो, दीर्घ उत्तर हो, अति लघु उत्तर हो, तो इस प्रकार के जो प्रश्न आता है अब आपको 15 शब्द में लिखना है। आंसर क्या देना है, 15 शब्द में देना है।
तो 15 शब्द में उत्तर देना है। अब क्वेश्चन मान लिया दे दिया जाए, क्वेश्चन जो है दे दी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है, सीएजी क्या है, सीएजी 15 में लिखना है। तो क्या लिखने हैं, सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सीएजी सीएजी को सरकार का धन का सरकार के धन का संरक्षक संरक्षक एवं संचित निधि पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस प्रकार से वाक्य के रूप में उससे उत्तर दे दिया गया। तो प्रश्न जब आता है तो इसी प्रकार का विधान परिषद का सभापति सभापति का निर्वाचन कैसे होता है। यहाँ पर क्या देखिए, विधान सभापति शब्द आया तो क्या देना है, अनुच्छेद 182 के आधार पर विधान परिषद अपने में से एक को सभापति एवं एक को उपसभापति निर्वाचित करता है तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसी प्रकार हर एक, क्योंकि जो कर्ता का चिन्ह होता है उसको शब्द में गिनती नहीं की जाती है। कर्ता है ना, कर्ता ने कारण को जो है वो जो कर्ता का जो चिन्ह होता है उसकी गिनती नहीं होती है। तो आप इसी प्रकार से 14 शब्द 15 शब्द 16 शब्द में उत्तर देना है। तो किसी प्रकार का प्रश्न आए या भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्य विधान परिषद एक ही प्रश्न को कभी शॉर्ट रूप में भी आ सकता है, कभी और भी उत्तर रूप में अलग अलग रूप में आ सकता है। इसी प्रकार की प्रकृति, चलिए हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। क्वेश्चन की प्रकृति आपके सामने आगे क्या कहता है कि 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है 50 वर्ड में। 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है 50 वर्ड में। अब 50 वर्ड का जो आपके सामने क्वेश्चन आया, 50 वर्ड से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आपके सामने, मान लिया उसने पूछा ये वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग क्या है। क्वेश्चन पूछा वित्त आयोग, 50 शब्द में आपको उत्तर देना है वित्त अनुच्छेद 280 के आधार पर, अनुच्छेद 280 के आधार पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह एक संवैधानिक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका कार्यकाल
जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व एवं केंद्रीय योजना के लिए राज्य को दिया जाने वाला राजस्व में हिस्सा का प्रतिशत को निर्धारित कर वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। देखिए हर में लगभग 10 शब्द के हिसाब से 50 शब्द हो गए। तो प्रश्नों को इसी प्रकार से आपको उत्तर देना है। उत्तर देने की प्रकृति से संबंध में पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रश्न को किस प्रकार से लिखना है, प्रश्न को लिखने की भाषा शैली क्या होगी। तो प्रश्न को ये क्वेश्चन इतिहास में भी दे सकता है, ऐसा नहीं तो आज पॉलिटी का कुछ उदाहरण दिए, इसी प्रकार क्वेश्चन वहां इतिहास के पन्नों से क्वेश्चन आपको उठाकर दे सकता है, भूगोल से क्वेश्चन दे सकता है, बजट क्या है वो क्वेश्चन दे सकता है, जबकि एग्जाम होगा तो बजट सत्र चल रहा होगा तो उस पर क्वेश्चन दे सकता है, राज्यपाल का क्वेश्चन दे सकता है। तो जो भी क्वेश्चन दे उसको एकदम इसी प्रकार से वाक्य विन्यास के माध्यम से आपके सामने लिखा जाना है। लिखने का तरीका आपका इसी प्रकार का आना है। तो वाक्य बना करके शब्दों को जोड़ करके शब्दों की को इस प्रकार से लिखना है कि जितना शब्द में उत्तर दिया उससे दो तीन चार शब्द आगे हो या 2-3 शब्द कम हो, लेकिन उतना में उत्तर स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात आपके माइंड में एक खाका तैयार होनी चाहिए कि किस प्रश्न का उत्तर यदि 20 शब्द में दिया है तो ऐसा नहीं कि उसका हम 50 शब्द पहुंचा देंगे या 10 शब्द में दे देंगे। 20 शब्द दिया है, ठीक है, सबकी संख्या 22-23 हो जाए या सबकी संख्या 17-18 रहे। तो शब्दों का चयन, वाक्य विन्यास का तरीका, और ध्यान रखते हो कि जब लंबा करेंगे तो समय आपको घटेगा, कोई दूसरा प्रश्न को छोड़ना पड़ेगा। वो जो समय देता है तो प्रश्न के लिखने कितना आप लिख सकते हैं उसी हिसाब से तय करता है। यदि 20 शब्द को आप 40-30 शब्द में लिखना शुरू कीजिएगा, मालूम होगा कि अगला जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। तो समय को भी ध्यान में रखना है, प्रश्न के उत्तर देने की प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखना है। आया चलिए क्वेश्चन मान लिया जाए कि वायुमंडल से ही जुड़ा हुआ है या ग्लोबल वार्मिंग, चलो काफी चर्चा में है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक उष्णता क्या है, वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछा। वैश्विक उष्णता क्या है, तो पृथ्वी के तापमान में निरंतर हो रही वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता कहा जाता है। पृथ्वी के तापमान में निरंतर हो रही वृद्धि को वैश्विक उष्णता कहा जाता है।
बढ़ती हुई वैश्विक उष्णता, बढ़ती हुई वैश्विक उष्णता जीवन की संभावना पर खतरा बनता जा रहा है। अब देखिए 20 शब्द में उत्तर दिया तो 20 शब्द में उत्तर हम लिख, तो इसी को अधिक लिख दिया है 50 शब्द में, इसमें और बढ़ाएंगे। सूर्य की किरणें लघु किरण के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचती है और जब पृथ्वी टकराकर ऊर्जा के रूप में बदलती है तो वायुमंडल के जो गैस हैं, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तमाम जो है उस ऊर्जा को, प्रकाश को तो आने देती है लेकिन ऊर्जा को बाहर जाने से रोक देती है, जिससे कि टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर, बर्फ के पिघल जाएंगे, जिससे पूरे पृथ्वी पर जल का क्षेत्र बढ़ जाएगा और जीवन संकट में आ जाएगा। तो एक ही शब्द को अधिक छोटा शब्द में दिया है तो 50 शब्द में कैसे लिख सकते हैं, 20 शब्द में कैसे लिख सकते हैं, 125 शब्द में कैसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्रमिक रूप से कुछ उदाहरण दे करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, ताकि यहाँ जो पढ़े वही क्वेश्चन के रूप में वह टैली कर जाए और आपको एकदम पूरी तरह विन्यास बना हुआ है, शब्दों के खेल से आप परिचित रहेंगे। इसी प्रकार का आपको अन्य दिन जो है हर एक दिन, और इस क्लास की शुरुआत कब से होगी तो 14 जनवरी आपके बहुत निकट आ गई है। 14 जनवरी के बाद अर्थात 15 जनवरी नए खरमास जो कहते हैं शुभ माह होती है, उस समय से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। समय जो है यही 1 से 2, हमारा 1:15 से 2 तक लगभग 45 मिनट का समय रहेगा, जहां प्रश्नों के प्रारूप को हम सामने रखेंगे और उसी प्रश्न को पूरी तरह सेलेक्टिव रूप में, ताकि वही क्वेश्चन आपका आ जाए या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपका आ जाए, ताकि बेहतर प्रबंधन के साथ आप उसे लिख सकें, जहां भाषा शैली से लेकर वाक्य विन्यास बेहतर हो और आप अपनी सफलता का मार्ग को प्रशस्त करें, सफलता आपके चरण को चूमे, आप एक जो है आर्थिक तौर पर स्वावलंबी नागरिक बन सके। ये हमारे तरफ से प्रयास रहेगा और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप अपने इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं। 15 तारीख को नियत समय पर मिलते हैं और प्रत्येक प्रश्न को, सेलेक्टिव प्रश्न को, चुनिंदा प्रश्न को, गेस्ट प्रश्न को आपके सामने रखकर उसका उत्तर लिखाया जाएगा, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। धन्यवाद।